दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। आज हमारा विषय है काफिर। काफिर शब्द एक अरबी शब्द है जिसको कि इस्लाम के पैगंबर, सो कॉल्ड पैगंबर, जिनको कि ये हज़रत मोहम्मद साहिब कहते हैं। मैं उनको पैगंबर नहीं मानता, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में जो इस्लाम का पैगंबर है मोहम्मद हजरत, जिसको ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारते हैं, मैं उनको एक अच्छा इंसान नहीं मानता। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ये सोचने और समझने की बात है। जो ये कहता है कि मैं एक अच्छी आइडियोलॉजी ला रहा हूँ, मैं एक अच्छी विचारधारा लाऊंगा, वो व्यक्ति तो पूजनीय हो सकता है, सर्वथा पूजनीय हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है और जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं, ऐसा ये इस्लाम के मानने वालों का कहना है। यद्यपि ये पहले और आखिरी ही पैगंबर है, कोई पहले कोई पैगंबर नहीं आए। 1,44,000 या 24,000 जो बोलते हैं, ये झूठ बोला जाता है। क्योंकि जितने भी वो पैगंबर थे, जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड थे, यहोवा को मानने वाले थे। और उसमें इब्राहिम है जो कि अब्राहम थे, और इन्होंने इसको इब्राहिम बना लिया। इसी तरह यहूदियों के बहुत सारे पैगंबरों को, डेविड को दाऊद बना लिया। इन मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए उन सब का अरबीकरण कर दिया। और ये बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि हमारे 1,20,000 या 1,20,000 पैगंबर आए, जबकि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो कुरान की जो आइडियोलॉजी है वो यहूदियों की धर्म पुस्तक से चोरी की और बाइबल की धर्म पुस्तक से चोरी की। लेकिन जब यहूदियों ने और ईसाइयों ने इनकी कुरान को मानने से इनकार कर दिया, तो मोहम्मद ने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ दिया कि मेरा नाम यहूदियों की धर्म पुस्तक में था, ईसाइयों की धर्म पुस्तक में भी था, लेकिन उन्होंने मेरा नाम चालाकी से हटा दिया। अल्लाह का भी नाम हटा दिया, कुरान का भी नाम हटा दिया और मोहम्मद का भी नाम हटा दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुए थे और 40 साल की उम्र में 610 में उन्होंने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो किसी भी तरफ से धर्म है ही नहीं, वो बहुत बड़ा अधर्म था। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि वो बहुत बड़ा अधर्म क्यों था या क्यों है, आज तक है। क्योंकि कुरान को कभी बदला नहीं जा सकता और इस्लाम की जो बातें हैं जो 1400 साल पूर्व थी वो आज भी सत्य हैं। और जो काफिर जो शब्द है, ये इस्लामिक विचारधारा का शब्द है जिससे कि नफ़रत की बू आती है, नफ़रत जिससे फैलती है, सांप्रदायिकता फैलती है। तो जो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक है, मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी कतई सांप्रदायिक नहीं है। अगर कोई हिंदू मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ प्रतिक्रिया है, हमारी मुसलमानों के तो खिलाफ प्रतिक्रिया है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान तो पूरी तरह इस्लाम को मानते ही नहीं। इंडिया के भले ही लाख दावा करें कि हम इस्लाम को मानते हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम हिंदुओं से नफरत नहीं करते, मेरा ऐसा विश्वास है। ये अलग बात है उनके मन में क्या होगा कि वो जो कुरान पढ़कर अगर विश्वास कर लें कुरान पर, तो हिंदुओं से आंतरिक तौर पर नफरत करें, लेकिन बाह्य तौर पर नफरत ना करें। ये उनकी अपनी समझ हो सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो इस्लाम को मानेगा वो हिंदुओं से नफरत करेगा। वैसे तो हिंदू शब्द आया नहीं है कुरान में, लेकिन काफिर शब्द आया है। तो काफिर, हिंदू भी काफिर है, क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजा करता है, हिंदू झूठे अल्लाह, झूठे पैगंबर। मैं विश्वास नहीं करता कोई भी हिंदू जो इस धर्म को मानता हो, वसुदेव कुटुंबकम की जो परिकल्पना लिए रहता हो, जो ये कहता हो पूरा संसार ही हमारा परिवार है, वो कम से कम अगर कुरान को अच्छा मानता है तो उसको अपने मस्तिष्क की जांच करा लेनी चाहिए, उसको अपने मूर्खता के लेवल को कुरान पढ़कर कम कर लेना चाहिए। क्योंकि कुरान में इस तरह का कोई परिकल्पना नहीं है कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। कुरान पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक है काफिर और एक है मुस्लिम। काफिर का मतलब है छुपाता है जो, यानी कि इस्लाम से अपनी बातें, अल्लाह को नहीं मानता, उसको हम काफिर कहते हैं। और काफिरों के लिए 64%, देखिए क्या कहते हैं, 81%, 64% भाग काफिरों से संबंधित है, यानी गैर मुस्लिमों से। मोहम्मद की जब बातें यहूदी और ईसाई नहीं मानते थे, इवन मोहम्मद के चाचा भी इस्लाम में नहीं हुए थे, उनके बाबा भी इस्लाम में नहीं हुए थे। जो मौलाना ये दावा करते हैं कि इस्लाम इतनी तेज़ी से कैसे फैला, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ
ये तेज़ी से जब फैला जब मोहम्मद के पास तलवार आ गई, वरना क्या मतलब था कि इनके चाचा और इनके दादा अबू मुतल्लिब ने इस्लाम धर्म को नहीं ग्रहण किया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका ये भतीजा या पोता एक सिरफिरा व्यक्ति है, वो मेंटली रिटायर्ड है। जैसे कि जान अली सीना की पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद, जिसमें साफ साफ कहा गया कि मोहम्मद को एक मानसिक रोग था, उसके कानों में घंटियां बजने लगती थी और फिर उसके बाद वो आयत उतार देता था और सारी आयतें ऐसे उतारता था जो कि मुसलमानों के फेवर में होती थी, गैर मुस्लिमों के फेवर में नहीं होती थी। तो मोहम्मद साहब ने एक काफिर शब्द को ईजाद किया उन लोगों के लिए जो इस्लाम को नहीं मानते थे। इसलिए मोहम्मद ने, यहूदी और ईसाइयों ने जब इस्लाम को कबूल करने से मना किया तो मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए और वहाँ पर उन्होंने तलवार थाम ली और फिर ऐसा काफिरों का ऐसा शब्द ईजाद किया, काफिरों के खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए मोहम्मद द्वारा। और जो ये कहते हैं कि काफिर जो है, काफिर का मतलब है छिपाना है और काफिर की कत्ल का प्रावधान नहीं है। भाइयों, अल-माइदा की 5:33 आयत ये कहती है कि काफिरों को यानी गैर मुस्लिमों को जो मूर्ति पूजक हैं, जिसमें हिंदू भी आते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको भारत से निकाल दिया जाए। उसमें यह आयत है कि उनको जहाँ रह रहे हैं उससे निकाल दिया जाए, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाएं। और ये काम मोहम्मद ने अपने ज़माने में बखूब भी किया था। मोहम्मद ने लोगों के हाथ पैर काटे, लोगों को गर्दन से काट दिया। लोगों के साथ जितने भी अत्याचार हुए सिर्फ इसलिए हुए कि वो इस्लाम को नहीं मानते थे। तो इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल विचारधारा है। जो लोग ये कहते हैं, वामपंथी इतिहासकार का औरंगजेब जी ने मंदिर जो तोड़े थे वो इसलिए तोड़े थे, वो पॉलिटिकल विचारधारा थी। ओ भाई, इस्लाम धर्म है ही नहीं, ये तो राजनीतिक विचारधारा है। ये तो लोगों को परेशान करने के लिए, उनका माल लूटने के लिए बनाई गई थी। अब इसको धर्म का जो शुगर कोटेड जो टॉफ़ी बना दी, इस्लाम बहुत दयादार है, रब्बुल आलमीन है मोहम्मद साहब और अल्लाह। मैं ये पूछता हूँ कि अगर मोहम्मद पूरी दुनिया को प्यार करने वाले थे तो ये काफिरों के लिए क्या क्या देखिए उन्होंने क्या किया है। देखिए काफिर किस तरह के होते हैं, तौहीद यानी एक अल्लाह पर ईमान या विश्वास जो नहीं रखता वो काफिर है। देखिए एक अल्लाह, वो भी अल्लाह ऐसा जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश देता, उस पर क्यों उसको माना जाए। तो लोग जो कि मुझे बड़ी उनकी हैरत होती है कि बीजेपी कम्युनल सांप्रदायिकता फैलाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम से बड़ा कोई कम्युनल है? कोई भी मुसलमान जो इस्लाम को मानता है उसी को अमल करता है, तो उससे बड़ा कोई सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। इस्लाम देश की सीमाओं को नहीं मानता, इस्लाम के लिए भारत का कोई महत्व नहीं है। यही वजह है कि जब आपने देखा होगा पाकिस्तान और भारत के मैच पर अगर पाकिस्तान जीतता था तो यहाँ के मुसलमान पटाखे फोड़ते थे, क्योंकि इस्लाम में जो भाईचारा है वो सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए है और काफिरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं, वो मैं बताता हूँ। तो ये सजाएं अब यहाँ काफिरों को, यहाँ की चूँकि भारत में गैर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है इसलिए इनका इस्लाम चल नहीं रहा। यहाँ वो मदीना वाला इस्लाम चल रहा है जिसमें मोहम्मद 10 साल में सिर्फ 83 लोगों को मुसलमान बना पाया, क्योंकि कोई भी बात मोहम्मद की बातों में फंसता नहीं था। जो मूर्ख थे, जो लुटेरे थे, वो उनकी बातों में फंस जाते थे। तो काफिरों को क्या कसा जाए? देखिए काफिरों को दंड देने के लिए बहुत सारी आयतें हैं, मैं सारी आयतें बताता हूँ। चैप्टर 9 की 5 नंबर आयत क्या कहती है? फिर जब पवित्र महीने बीत जाएं, तो देखिए जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो और उनकी घात लगा कर बैठो, लेकिन यदि वो मुसलमान बन जाए तो उनको छोड़ दो। यानी कि ये जो इस्लाम है सिर्फ मुसलमानों की भलाई की बात करता है, पूरी मानवता की भलाई की बात नहीं करता। अगर आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों को कत्ल करें, गैर मुस्लिमों को लूटें, उनकी औरतों से बलात्कार करें, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। मतलब इस बात की गारंटी है। आप सिर्फ मुसलमान होने चाहिए, अच्छे कर्म से कोई मतलब है ही नहीं। वैसे भी इस्लाम को पढ़ने के बाद कोई अच्छा कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में कोई अच्छा कर्म बताया ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो भाई ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो इससे दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है? जो तुम रोज़ा रखते हो उससे दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है? हज जाने से दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपका फ़ायदा जब है कि जब वो गैर मुस्लिमों को भी गले लगाते। लेकिन आप हज और रोज़ा और नमाज करने के बाद भी आपकी कुरान तो ये कहती है कि काफिरों को कत्ल कर दो, पूरी दुनिया से गैर मुस्लिमों को ख़त्म कर दो। तो ये आपकी नमाज, ये जो अल्लाह रहमत वाला है,
मोहम्मद रहमत वाला है, ये सब फालतू की बात है, बकवास बातें। इनसे किसी भी गैर मुस्लिम को, इंसानियत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपके फ़ायदे है। तो इस्लाम एक गिरोहबंदी है, जो मुसलमानों का एक गिरोह है, वो पूरी दुनिया में जिहाद फैलाने के लिए जीता है और उसके लिए मरता है। क्योंकि कुरान में ऐसी आयतें हैं कि अगर किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करोगे, जिहाद करोगे, लोगों को मारोगे, उनके मूर्तियों को तोड़ोगे, आपको जन्नत मिलेगी। तो इतनी गुंडागर्दी को फैलाने वाली ये किताब है जो काफिरों के खिलाफ हिंसा फैलाती है। तो फिर उस मोहम्मद और अल्लाह को क्यों कर माना जाए जो कि मुसलमानों को भी बहका रहा है। और देखिए, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, तो वो कुरान को मानने से इनकार किया, हमें जल्दी ही अग्नि की आग में झोंक देंगे, जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हमें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि यातना का रसावादन कर ले। निसंदेह अल्लाह फिरोजशाली तत्वरसी। ये कुरान का सूरा 4 है, अल-निसा, और आयत नंबर 56 है कि जब हम उनको अग्नि की आग में झोंक देंगे जो कि काफिर हैं, जो कि मुसलमान नहीं हैं, और फिर उनकी खालें जब पक जाएंगी फिर उनकी खालें बदल देंगे। अल्लाह बड़ा ज्ञानवान है। देखिए अल्लाह किस तरह का ज्ञानवान है। इस अल्लाह की मूर्खता का ये आलम देखिए, इस अल्लाह को ही पता नहीं कि जब एक बार खाल पक गई तो दूसरी खाल कैसे बन जाएगी। फिर ये कहते हैं अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। ओ भाई, तुम्हारा अल्लाह तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक हो ही नहीं रहा। फिर अल्लाह तुम्हारा चाहता क्या है? अल्लाह चाहता है कि किसी भी तरह गैर मुस्लिमों का धन लूटा जाए, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाएं। आज जो संभल में हर जगह मंदिर निकल रहे हैं, ये इसलिए इसी इस्लामी गुंडागर्दी का प्रतीक है। और वो लोगों को भी इतिहास माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने इस्लाम की कुरान को पढ़ने के बावजूद उन मुसलमान इन्वेडर्स, लुटेरों का साथ दिया। चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो गैर मुस्लिम थे, उनको भी समाज माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आपने ऐसी आइडियोलॉजी को, ऐसी विचारधारा को, इस्लाम जो दुनिया के खिलाफ है, जो हिंसा फैलाती है, जो मानवता के खिलाफ है, उनके साथ लगकर अपने नित फायदों के लिए मुगलों का साथ दिया, इस्लामिक इन्वेडर्स का साथ दिया। और उस इस्लामिक विचारधारा को फैलाने में तुम्हारा भी उतना ही योगदान है जितना कि योगदान इस्लाम की गुंडागर्दी का मोहम्मद साहब के वजह से हुआ। तो ये मोहम्मद साहब से भी आप कम दोषी नहीं हो। अगर दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा दोषी है तो ये मोहम्मद साहब हैं। ये मोहम्मद साहब हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से लाखों करोड़ों यहूदी, ईसाई और हिंदुओं का कत्ल हुआ। और अगली आयत पढ़ते हैं, ईसाई और यहूदियों के साथ मित्रता न करो, सूरा 5 आयत 51। तो ये कहते हैं कि नसारा और ईसाइयों के साथ मित्रता मत करो, काफिरों को जहाँ पाओ उनको जान से मार दो। ये सूरा अल बकरा की 191 आयत है। ईमान वालों, अपने आसपास रहने वाले काफिरों से युद्ध करो, उनको तुम्हारे अंदर कटुता दिखनी चाहिए, यानी कि उनको इतना डरा दो कि वो डरने लगें। और यही काम यहाँ के मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। सर तन से जुदा के नारे लगाकर हिंदुओं को भयभीत करने की डर करते हैं, गैर मुसलमानों को भयभीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, इनका पैगंबर कुछ नहीं कर सकता। जब पैगंबर के मोहम्मद के उहद की लड़ाई में 2 दांत तोड़ दिए गए, तब भी इनका अल्लाह पैगंबर के दांत नहीं बचा पाया, पैगंबर के चचेरे भाई को नहीं बचा पाया, तो ये किसको बचाएगा। और इस पैगंबर की वजह से आज इजराइल में जितनी भी इस्लाम की वजह से जो गुंडागर्दी हो रही है, जो हमको इजराइल से सबक लेना चाहिए कि इस्लाम कोई आइडियोलॉजी, कोई धर्म विचारधारा नहीं है, ये तो फुल टू फुल गुंडागर्दी है। मौलाना कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा दयावान है। अल्लाह क्या क्या बोल रहा है ये देखे तुम्हारे लिए। अल्लाह गैर मुसलमानों का दुश्मन है। ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो, इस्लाम के अलावा कोई धर्म देवता स्वीकार नहीं है। ये सब चैप्टर 3 की आयत 85। इस्लाम को नहीं मानने वाले को एक दिन अल्लाह भर देगा और मुसलमानों की गर्दन काट कर तुम्हें उनका शरीर काट देना है। तो मुसलमान क्या करें, उनके गर्दन काट कर उनका शरीर काट देना है। सूरा 8 आयत 12। सिर्फ मुसलमानों को अपना करीबी दोस्त बनाए, सूरा 3 आयत 128। सूरा मतलब चैप्टर, अध्याय 3 आयत। गैर मुस्लिम दोस्त ना बनाए, ये देखिए गैर मुस्लिम को दोस्त नहीं बनाना, सूरा 3 आयत 28। सूरा 9 आयत 23 ये कहती है गैर मुस्लिमों को दोस्त नहीं बनाना। तो इस्लाम सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक है, ये बताइए। इस्लाम से बड़ा कोई कम्युनल हो ही नहीं सकता। इस्लाम को मानने वाला ही सांप्रदायिक है, क्योंकि वो मानवता में और समानता में विश्वास ही नहीं करता। इस्लाम तो संविधान के भी खिलाफ है कि संविधान में जहाँ आर्टिकल 14, 15 हमको आज्ञा देता है कि हम अपना धर्म और जाति अपने हिसाब से पूजा अर्चना करें, लेकिन इस्लाम कहता है नहीं नहीं, सिर्फ हमारे अल्लाह को ही मानो और दूसरे को ना मानो। तो तुम्हारे अल्लाह को क्यों माने, उस मूर्ख अल्लाह को क्यों माने
जिसको ना साइंस का पता है, जो नफरत फैलाता, जो हिंसा फैलाता, उस अल्लाह को मानना मूर्खता होगी। और यही आज मूर्खता हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। इस्लाम को, ऐसे अल्लाह को अच्छा मानते हैं क्योंकि किताब में लिखा है रब्बुल आलमीन है। भाई उसके काम भी तो ऐसे होने चाहिए मोहम्मद के, कि लगे कि वो अच्छा आदमी था। दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल करवाने वाला अल्लाह हो या पैगंबर मोहम्मद हो, वो दयादार और दयानतदार कैसे हो सकता है? कैसे दयावान हो सकता है? क्या ये दया का कार्य है कि दूसरे गैर मुस्लिमों को आप कत्ल करते रहो? तुम्हारी किताब यही कहती है। और देखिए, गैर मुसलमानों से तब तक लड़ें जब तक अल्लाह का धर्म पूरी तरह से दुनिया में स्थापित न हो जाए। यानी कि गैर मुसलमानों से जब तक लड़ो जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए। ये अध्याय 8 आयत 39। मूर्तियां गंदी हैं। आप देखिए, मूर्तियां गंदी हैं, यानी कि मूर्ति पूजने वाले भी गंदे हैं। तो मूर्तियां गंदी हैं। सूरह 22 आयत 30। मूर्ति पूजा करने वालों को जहाँ भी कहीं मिले घात लगाकर उनको मार डालो। जहाँ कहीं पाखंडी और मूर्ति पूजक पकड़े जाते हैं उनकी बुरी तरह से हत्या कर दी जाएगी। सूरह 33 अल-अहज़ाब की आयत 61। अल्लाह के सिवाय कोई पवित्र ईश्वर नहीं है। बताइए, अल्लाह कोई पवित्र है? जो अल्लाह लोगों को कत्ल करा रहा हो, दूसरों को लुटवा रहा हो, दूसरों को मरवा रहा हो, वो पवित्र है? लानत है ऐसे अल्लाह पर, पुण्यति ऐसे अल्लाह पर और ऐसे पैगंबर पर जो पूरी दुनिया में विनाश पैदा करने के लिए हुआ। इसलिए आज हमारे भाई इस्लाम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा है। जो हजर अस्वात है, जो काला पत्थर है, जिसको कि अब्दुल ताहिर जन्नती या अब्दुल ताहिर करामाती उसको उखाड़ कर ले गया था, जिसको ये चूमते हैं। वो पत्थर नहीं है, उसको चूमते हैं। उसमें 22 साल लेटरिन और पेशाब करता रहा, उसको ये चूम लेते हैं। और फिर कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। और तुम जो बड़े, जो काबा, जो माचिस की डिब्बी है, जो काले पत्थर से, ग्रेनाइट से बना हुआ, वहीं के पत्थर से, उसको तुम उसके चारों तरफ फेरे लगाते हो। काफिरों को नीचा दिखाएं और उनसे लड़ें। काफिर आपके खुले दुश्मन है। काफिरों पर जुल्म करो और काफिरों और पाखंड के खिलाफ जिहाद लड़ो। हम कुरान का खंडन करने वालों की खाल पकाएंगे। अल्लाह ईमान वालों के द्वारा काफिरों को सताएगा। युद्ध बंदियों को सताओ, यानी कि जो काफिर है उनको भी सता लो। इस्लाम छोड़ने वालों से बदला लो। तो इस प्रकार सैकड़ों आयत हैं इस्लाम की जो ये कहती हैं कि गैर मुस्लिमों को पूरी तरह पूरी दुनिया से नष्ट करना है। ये अलग बात है कि ये कुरान की 2-4 आयतें लाते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो भाइयों, अल्लाह मेहरबान है, सिर्फ मुसलमानों के लिए मेहरबान है। 5 वक्ती नमाज, रोज़ा पढ़ने से या हज जाने से आप कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो जाते, क्योंकि आपका जो आचरण है उससे आपकी अच्छाई का प्रतीत होता है। और कुरान जो आपको आचरण सिखाता है वो किसी भी तरह से मानवीय नहीं ठहरा जा सकता। उसमें हिंसा है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है, उनकी औरतों तक को लूटना है और उनके साथ बलात्कार करना है। क्योंकि गैर मुस्लिम स्त्रियों को अगर लूटोगे तो उनके साथ जो भी सेक्स करोगे, इंटरकोर्स करोगे, वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। और मज़े की बात है, कुरान की सिर्फ आलोचना इसलिए की जाती है कि कुरान मानवीय पहलू पर खरी नहीं उतरती है। ना इनका अल्लाह मानवीय पहलू पर खरा उतरता है, ना मोहम्मद साहब खरा उतरता है। मानवीय पहलू का मतलब है किसी को भी सताना नहीं, चाहे वो कोई भी विचार माने, अल्लाह को माने या ना माने, उसको सताना नहीं। क्या कभी आपने देखा है कोई हिंदू धर्म हिंदू छोड़ देता है तो क्या हिंदू परिवार वाले उसको कत्ल कर देते हैं? नहीं करते ना। लेकिन इस्लाम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस्लाम में अगर आके मुसलमान घर अपना ईमान यानी धर्म ये छोड़ देता है, आइडियोलॉजी धर्म तो है ही नहीं, इस्लाम से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है, तो उसको भी कत्ल करना है, उसको मुर्तिद कहा जाता है। अब ये लगाइए कि जो विचार इतने घृणात्मक हों, इतनी हिंसा बढ़ाते हों, उनको कैसे अडॉप्ट करेंगे? और इस्लाम को अडॉप्ट ना करने का जो मेन कारण यही है कि इस्लाम में हिंसा है, इस्लाम में पूरी दुनिया के लिए शांति की कामना नहीं है, और इस्लाम का अल्लाह भी शांति की कामना नहीं करता। हाँ, कुछ मुसलमान हैं, पाकिस्तान के हों या हिंदुस्तान के हों, बांग्लादेश के, जो चाहते हैं कि सारी दुनिया का सही हो, तो ये उनके अपने निजी विचार हैं, ये इस्लाम के विचारों से उनका कोई मेल नहीं है। और एक पाकिस्तान का मुस्लिम कह रहा था कि हम तो मुसलमान हैं, हम इस्लाम ईमान को मानते हैं, माफ़ कर देते हैं। भाई, मेरे भाई, तुम बताओ तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा हुआ है कि आप गैर मुस्लिम को माफ़ करोगे? गैर मुस्लिमों को तो इस्लाम की किताब जो कुरान है, जिसको तुम कुरान शरीफ कहते हो, वो कत्ल करने की बात कहती है, उनको मारने की बात कहती है, उनकी औरतों को लूटने की बात कहती है, उनसे दोस्ती ना करने की बात कहती है, उनको जहन्नुम नरक की आग में जलाने की बात कहती है, उनको नजस और नीच कहती है। तो भाई चंद्रशेखर रावण जी, अखिलेश यादव जी, जितने भी गैर मुस्लिम नेता हैं,
तुम्हारे इस्लाम में सिर्फ इतनी ही औकात है कि तुम नजस हो, तुम नीच हो, तुमको नरक की आग में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी खालें पका दी जाएंगी, तुम्हारे पोटी के रास्ते से लोहे की जंजीर डाली जाएगी और उसको नथुनों से निकालकर गले में लपेटकर नरक की आग में झोंका जाएगा। तो इससे साबित होता है ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि जब तक इस्लाम है, जब तक कुरान है, जब तक कुरान की विचारधारा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दूर की कौड़ी है, ये बड़ा प्रतिरोध है और ये सांप्रदायिकता फैलाती है। तो बीजेपी को दोष देने वालों, पहले आप कुरान को पढ़ो, पहले आप इस्लाम को पढ़ो कि इस्लाम किस तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को भड़काती है, उनकी औरतों के बेइज्जती कराती है। यही वजह है पूरी दुनिया में जितने बलात्कार इन इस्लामी गुंडों ने किए उतने बलात्कार किसी ने नहीं किए। और मज़े की बात है इन्होंने आज तक इस पर उफ नहीं कहा है और इस पर माफ़ी भी नहीं मांगी है, क्योंकि कुरान इसी तरह की बातें इनको सिखाता है जिसमें दूसरों के माल को लूटना असबाब। अब कहते हैं अब तो नहीं लूट रहे, क्यों? इस्लामिक कंट्रियों में आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसे देशों में हिंदू औरतों, सिख औरतों को रोज़ किडनैप किया जाता रहा। क्या वजह है कि आप अफ़गानिस्तान में एक भी सिख और हिंदू नहीं बचा और वो सारे के सारे ताले लगाकर बाहर आ गए। आप लोग तो अहमदियाओं को भी नहीं, अहमदिया मुसलमानों को भी कत्ल कर देते हो, क्योंकि आप उनको इस्लाम के हिसाब से मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि एक पैगंबर और आएगा। गुलाम अहमद कादिर जो कादियानी चलाए थे, कादियान का रहने वाले थे, कर एक अभी मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं है, तुम इसी पर मार देते हो। तो भाई आप अहमदियों को मार सकते हो, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद ना कोई पैगंबर था, ना वो आखिरी पैगंबर था। वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप सेल्फ स्टाइल पैगंबर था और जिसने पूरी मानवता को धोखा देकर, अरबी लोगों को धोखा देकर, आज करोड़ों मुसलमानों को धोखा देकर उसने उस समय अपना उल्लू सीधा किया, लोगों का धन माल असबाब लूटा, उनकी औरतों को बेइज्जत किया। आपकी कुरान ही कहती है कि पैगंबर, कुरान के हिसाब से वो पैगंबर था, लेकिन वो गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला पैगंबर था, पूरी दुनिया में हिंसा को बढ़ाने वाला पैगंबर था, लोगों को कत्लो गारत करने वाला वो पैगंबर था। तो आपकी नज़र में तो पैगंबर होगा, लेकिन दूसरों की नज़र में क्या वो पैगंबर हो सकता है? अगर कोई मोहम्मद साहब गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहते हैं, क्या वो मेरे लिए पूजनीय हो सकते हैं? क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ और मैं इस्लाम को भी नहीं मानूंगा। और मैं इस्लाम को क्यों मानूँ? उस झूठी आइडियोलॉजी को क्यों मानूँ जिसके अल्लाह को ये पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे बनी। अल्लाह ने धरती को चादर की तरह फैला दिया, मैंने ये कल भी बताया। तो अल्लाह को साइंस का ही ज्ञान नहीं है, अल्लाह को दुनिया का ज्ञान ही नहीं है, अल्लाह को सूरज चांद का भी ढंग से ज्ञान नहीं है। मैं उस अल्लाह को क्यों मानूँ? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, जो इस्लाम को मानता, मैं नहीं समझता उसमें कोई ज्ञान होगा, क्योंकि ऐसी किताब को अपना आदर्श किताब मानना जिसमें कत्लो गारत हो गैर मुस्लिमों के लिए, ये बड़ी विडम्बना की बात है। आज कुरान को कुरान शरीफ कहते हैं, क्या ये शराफत के गुण होते हैं कि पूरी दुनिया में दूसरों को कत्ल करो, हिंसा फैलाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, कम्युनल फैलाओ और अपने संविधान को नहीं मानो? इस्लाम तो हमारे भारतीय संविधान को मानता ही नहीं, बल्कि उसकी बेइज्जती करता है, उसकी जड़ें खोदता है। ये बात नहीं, किसी को नीली जर्सी वाले, पीली जर्सी पहनने वालों को ये बात समझ में नहीं आई। अमित शाह ने अम्बेडकर जी के बारे में क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुरान तो हमेशा अम्बेडकर के बनाए संविधान का उपयोग कर, संविधान का अपमान करता है। इसके आयते हैं तो ये चंद्रशेखर राणा और मायावती जी कहाँ चले जाते हैं, ये क्यों मुंह सिल लेते हैं? ये बात हम सबको समझनी चाहिए, हमारे दलित भाइयों को भी समझनी चाहिए। जो दलित माइनॉरिटी और मुस्लिम, ये दलित का जो घालमेल है बहुत ही अपवित्र और नापाक है, क्योंकि कुरान के हिसाब से सारे दलित हों चाहे हिंदू हों, दलित अगड़े पिछड़े सवर्ण सारे नापाक है। फिर ये क्या गठबंधन है? तो इस्लाम से बड़ा कोई सांप्रदायिक नहीं, कुरान से बड़ी कोई सांप्रदायिक किताब नहीं है जो लोगों में हिंसा फैलाती है। तो इसके बारे में मैंने एक किताब लिखी है, लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल, इसको खरीदिए, इसमें कुरान की सारी आयतें हैं। ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पर है। दूसरी किताब है मैं ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, इसमें खरीदिए, किस तरह कुरान की बेअदबी के नाम पर लोगों को, पाकिस्तान में एक औरत, ईसाई औरत को कत्ल किया, उसका बलात्कार किया, उसको देश छोड़कर जाना पड़ा, उसकी एक कहानी है। उसके बाद लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, कश्मीर को किस तरह इस्लाम ने बर्बाद किया। इस्लाम ने दुनिया को बर्बाद किया, आबाद नहीं किया। इस बात के साथ ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।